अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों क्या हाल है आपके, कैसे है? दोस्तों आज हम बात करेंगे जाल वाले और एक्सपोर्टर के आपस में गठजोड़ के बारे में, और ये नेटवर्क किस तरह से काम करता है। और माजी में जब मैं एक्टिव था, रूटीन में वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो इस दौरान मैंने इसके लिए जो एफर्ट की वीडियो में आपके सामने थी और जो आपके सामने नहीं थी, तो एक जो है वाकया बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए जो एफर्ट करते करते मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल कर दिया गया था, और उस ग्रुप में एक एक्सपोर्टर भी मौजूद था, और उसी एक्सपोर्टर से आप लोगों का वकील बनकर मौजूदा सूरत हाल जो मैंने वीडियो में अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने दुख का इजहार किया, वही मुद्दा उनके सामने रखा ताकि उनसे मैं जवाब ले सकूं। बेसिकली उनके सामने रखने की जो मेरी वजह थी वो ये थी कि शायद उनके ज़मीर को मैं झंझोड़ सकूं, जगा सकूं। लेकिन बात तो ऐसी हुई कि वो इस तरह से सो रहे थे जैसे कि मुर्दा हों, क्योंकि जो उनके अल्फाज थे और उनका जो झुकाव था वो उन्हीं की तरफ था, यानी कि करण अर्जुन जो भाई है ना, गठजोड़, उन्हीं की तरफ था, यानी कि अपने जाल वालों की तरफ था। तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, इस बारे में बताता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से भी बात करेंगे। पहले मैं जो है कुछ टॉफ़ी रख लूँ, मुंह मीठा कर लूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा ही कड़वा बोल जाऊँ, क्योंकि गर्मी भी शदीद है। देखें ना, आपका भाई रुमाल लेके घूम रहा ताकि पसीना पोंछता रहे हर वक्त ना। लेकिन यहाँ आके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है थोड़ा सा, क्योंकि वो शेड वेड लग गया, यहाँ से लग गया है, पक्के कमरे हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जून जुलाई में वीआईपी एसी वाला माहौल बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो भाइयों, मीठा खा लिया आपके भाई ने ताकि थोड़ा सा हल्का हाथ रखूं, क्योंकि लोगों को ना बहुत ज़्यादा शिकायतें हो जाती हैं और वो बर्नॉल ढूंढ रहे होते हैं कि मैं बर्नॉल लगा लिया जाए। भाई बात ऐसी है कि एक ग्रुप पे मैं गया, मुझे लाया गया कि आप आए, अपने जो है इजहार करें ये वो। वहाँ पर एक्सपोर्टर मौजूद था। एक्सपोर्टर कौन मौजूद था वो आप अभी खुद ही समझ जाएंगे। मैंने आप लोगों से बताया है ना कि यार मेरी कोशिश ये थी कि जो जाल वाले हैं ना, यानी एक्सपोर्टर के नीचे जितने भी लोग हैं, अगर इनको हटा दिया जाए, क्योंकि हर एक का अपना कमीशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल 50-50 भी एक बंदे का अगर कमीशन है जो अपना कट रखता है, जो मिनिमम बता रहा हूँ, तो 4 बंदों में बन जाता है वो 200 रुपये। और आपसे जो फिंचेस ली जा रही हैं वो 300 इस तरह ली जा रही हैं। तो अगर वो कट हटा दिया जाएगा तो फिंच 500 पे आ जाएगी। अगर 400 की ली जाएगी तो वो हटा दिया जाएगा तो 600 की आ जाएगी। बेसिकली ये कट हटाकर थोड़ा सा ऐड हो जाए, ताकि जो दाना 300 रुपये का आप खिला रहे हैं तो आपको फी पेयर 200 रुपये भी बचेगा। तो कोई वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो बंदा अपने आप को तसल्ली तो दे सकता है ना कि यार फी पेयर पे 200 रुपये तो ऊपर आ रहा है। तो ये जो कट रख रहे होते हैं, मैंने ये तजवीज़ दी कि भाईजान अपने नीचे कोई भी, अपने अंडर में कोई भी बंदा जो रखता है ना, वो इसलिए रखता है कि यार ये दर्द सर, ये ख्वारियाँ जो है ना मैं नहीं पालूंगा, मेरे नीचे वाले पाल लेंगे। तो जब उसको ऑल्टरनेट मिल गया, यानी कि मैंने सिंपल सी तजवीज़ दी कि जितने भी यूट्यूबर हैं जो ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि यूट्यूबर खुद ब्रीडर भी है ना ज़्यादातर, तो मैंने कहा कि यार अगर हम अपनी वीडियो में एक दफ़ा यानी एक मिनट में भी बोल देंगे कि यार एक्सपोर्टर को ये माल इतनी क्वांटिटी में बजरी चाहिए, इतनी क्वांटिटी में फिंचिस चाहिए, तो आप लोगों के लिए इतने दिन हैं, इतवार से पहले पहले इस जगह पे जाएं और ये जो चीज़ें दे दें, तो सारे जो ब्रीडर हैं अच्छे रेट की वजह से वहाँ चले जाएंगे। देखो कितनी अच्छी सी बात है, साफ़ सुथरा सा काम है। और बाउंडिंग कैसी हो जाएगी एक्सपोर्टर की और ब्रीडर की। देखें बेसिकली होना तो यही चाहिए ना, एक्सपोर्टर और ब्रीडर को ऐसे हो जाना चाहिए ताकि एक्सपोर्टर बाहर मुल्क में फिर भेजे, इस हाथ से ले इस हाथ से भेजे। अब एक्सपोर्टर अपने लिए दर्द सर पालेगा क्या? 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ प्रोसेस से गुजरते हुए, उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी है। एक बंदे ने लिया, दूसरी जगह पे लाया, वो कहेगा यार मेरा तो इतना खर्चा आया है पेट्रोल का। अच्छा भाई, फिर मैंने 2 बंदे रखे, पकड़ने वाले, चेक करने वाले, उसका भी खर्चा। अच्छा फिर उसमें खाना भी था एक टाइम का, अच्छा उसमें चाय भी थी, अच्छा वो अपने पैसे ऐड करके फिर आगे देगा, आगे वाला आगे देगा। तो ये कमीशन बन बन के 400-500 की कहानी बन जाती होगी, 400 की बन जाती होगी, 300 की बन जाती होगी। बनती तो होगी ना, बगैर खर्चे के तो फी सबिलिल्लाह नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि भाई इतना दर्द सर क्यों पाल रहे हो, सीधा सीधा यूट्यूबरों के साथ मीटिंग कर लो, ठीक है, या कोई कमेटी बन जाए। अगर लोग सोचेंगे यार ये अपने उस पर कंट्रोल में, भाई मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे तो ना जाल वाले से सरोकार है ना एक्सपोर्टर से सरोकार है। भाई मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि जो होता है हो जाए, मैं अपनी मंजिल अपनी इसमें खुश हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर इनको देखकर ही खुश हूँ। भाई मेरे रब ने मुझे खुश रखा हुआ है। मैं जो ये पंगे ले रहा हूँ ना, पंगे ये सिर्फ उसके लिए ले रहा हूँ जिसका घर इससे चल रहा है, उसके लिए ले रहा हूँ। तो भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि यार एक्सपोर्टर हो या जाल वाले हो मेरे माथे हो जाए। नहीं, मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा था कि एक अनाउंसमेंट हो जाएगी
यूट्यूब पे अनाउंसमेंट होगी, लोग अपने अपने बर्ड लेके इकट्ठा करके भाई चलो जी चले जाएंगे। लेकिन एक्सपोर्टर को जो है ना इस पे तो आग लग गई, उसकी तो भाई धुआं हो गया, धुआंधार हो गया वो। अब उसे जब मैंने कहा एक्सपोर्टर को कि भाई ये जो 3-4 बंदे तेरे नीचे है ना इसे हटा दे और तू डायरेक्ट हो जा, तो उसने मुझे रिप्लाई क्या दिया पता है? उसने मुझे रिप्लाई दिया, उस ग्रुप में दिया, अकल घास चरने चली गई थी, मतलब तालीम सारी ज़ाया हो गई थी। जुमले से ये साबित हो गया था कि भाई इसे तो कोई बिजनेस का फार्मूला ही नहीं पता होगा। उसने पता है आप लोगों के लिए, ये तमाम ब्रीडरों के लिए क्या बोला जो अच्छा बनता फिरता है कि मैं कराची को यहाँ ले जाऊंगा, मैं कराची वालों का दुख दर्द है। उसने ये जुमला बोला कि मुश्ताक साहब आप जो है ना कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, यानी कि उल्टी गंगा बह रही है। अब मुझे आप बताएं, ये जो एक्सपोर्टर के नीचे जाल वाले हैं कितने अफराद हैं? 4, 6, 8 इतने होंगे ना। ब्रीडर कितने? हजारों में। तो भाई जिनको मैं रोजगार देना चाह रहा हूं वो हजारों में हैं, और जिनसे आपकी सोच के मुताबिक रोजगार लेना चाह रहा हूं वो 8-10 हैं। मैं एक अंधे के सामने, एक भेरे के सामने, एक गूंगे के सामने ये बात रख दूं ना कि यार एक तरफ 1000 लोग भूखे मर रहे हैं और एक तरफ 8 लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये सारे यही जवाब देंगे कि भाईजान जो कम लोग भूखे मर रहे हैं उनको भूखा बेशक मरने दो, लेकिन वो हजारों को बचा लो, यानी बड़ा नुकसान बचा लो। और ये इनकी फेवर में, क्योंकि ये एक नेटवर्क के माफिया का अपने नेटवर्क को बचाने और नाराज ना करने के लिए क्या कह रहा है कि आप चंद लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट पहुंचाने के लिए बहुत सारों का आप जो है ना रोजगार छीन रहे हैं। तो भाई मैंने उनको जवाब दिया था कि ये लोग जो है ना हफ्ते के 6 दिन कुछ और काम कर रहे हैं ना, कोई कहीं से तो कमा रहे हैं ना, इस इतवार के दिन पे तो नहीं बैठे होंगे ना ये। तो एक दिन ये आते हैं, इनका एक दिन का रोजगार है, एक दिन की दिहाड़ी है। मैं सिर्फ इनकी एक दिन की दिहाड़ी को रोककर हजारों लोगों को उनकी मेहनत का सिला देना चाह रहा हूँ। ये बात उसके समझ नहीं आई। किसके? जो समझता है मैं कराची का बड़ा खैर ख्वाह हूं और अपने डंके बजवा रहा है, और उसके चाहने वाले डंके बजा रहे हैं कि कराची को तो ये लेके जाएगा, चांद पे वो लेके जाएगा। मैं चुपचाप तमाशा देख रहा होता हूँ कि यार क्या अंधों में काना राजा बना हुआ है और दुनिया जो है ना अंधी बनी हुई है। अच्छा, मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि वो वॉइस क्लिप भी जो है ना चला दूं ताकि आप उनकी मुंह जबानी सुने। और ये वॉइस क्लिप जो आवाज होगी ना, तो बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो जानते होंगे, तो चलो आपकी भी आजमाइश होती है। मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट अभी उनकी तरफ से मुझे हिट नहीं हुआ है। जब मुझे डायरेक्ट हिट होगा ना फिर मैं उनका नाम भी लूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि पर्देदारी हो, बंदे को मौका मिले संभलने का, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आप जितने शातिर लोग बैठे हुए ना यहाँ पे, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो उनसे उम्मीदें लगाए हुए बैठे थे। अच्छा, अभी मैं उनका जो है ना वॉइस लगाऊंगा, लेकिन पहले मैं और बात बताऊं कि और क्या बात हुई। फिर उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, जब गर्मा गर्मी हो गई उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। पहले उनकी तरफ से बदतमीजी आई, फिर मैंने उस बदतमीजी का ढक्कन पैक करके जवाब भी दिया। लेकिन जब उन्होंने बदतमीजी शुरू की तो पता है बदतमीजी क्यों शुरू की? उन्होंने बदतमीजी शुरू करते हुए बात बोली कि अगर आपकी फिंच वो डाउन हो गई है ना, तो अकल का तकाजा ये है ब्रीडर के लिए कि वो दूसरे बर्ड पे शिफ्ट हो जाए। और मुझे सजेशन दिए, मुझे कहा है कि अगर फिंच का रेट नीचे आ गया तो भाई आप लव बर्ड पे शिफ्ट हो जाएं। तो मैंने उन्हें बोला कि आज फिंच का रेट जो है नीचे है, लव बर्ड का रेट ऊपर है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट हो जाओ, यानी वहाँ शिफ्ट हो जाएं। फिंच से जिसका रेट नीचे गिराया हुआ आप लोगों ने है उसको हम छोड़ें, यानी कि आपको दें, फ्री फंड में दें आपको, और हम इससे, हमें लगेगा हम इससे जान छुड़ा के एक अच्छी चीज की तरफ जा रहे हैं, आपको इसमें फायदा मिल रहा है। फिर जब हम उस चीज पे चले जाएंगे तो वो भी फिंच वाली हालत में होगी, फिर आप मुझे कहेंगे कि अब इससे स्विच हो जाओ किसी और बर्ड में, और फिर ये भी हम आपको देंगे। तो इस तरह से आप अपना एक माइंडसेट हम पे बना दोगे, हमारे दिमाग पे काबिज हो रहे हो, साइकोलॉजिकल हमें ये चीज समझा रहे हो। लेकिन पसे पर्दा क्या है, इसका फायदा आपको है, क्योंकि हम जान छुड़ाते रहेंगे परिंदे से, हम सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और आपको ब्रीड देते रहेंगे, जिससे आप धर्म, रियाल, डॉलर कमाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज आप कह रहे हो कि फिंच से लवबर्ड पे चले जाओ, तंजिया मैंने बोला ताली बजा के, जैसे बोलते हैं ना, हाँ भाई क्या बात है शाहकार, क्या मशवरा दिया है। तो मैंने तंजिया बोला कि आज तो तुम कह रहे हो कि फिंच से लवबर्ड पे चले जाओ, कल लवबर्ड पे सब कूदेंगे, तो तुम्हारा यही जवाब तो लवबर्ड के लिए होगा, लेकिन इससे तुम्हें तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। हमें स्विच करवाए जा रहे हो लेकिन खुद नेगोशिएट नहीं कर रहे इंटरनेशनल मार्केट में। वहां पे तुम ये रोना सुना रहे हो, राग पाट सुना रहे हो कि अगर हम सस्ता परिंदा नहीं देंगे ना तो वो इंडिया से ले लेगा, वो फिलिपाइन से ले लेगा, वो यहाँ से ले लेगा। ओ भाई, जितने मुल्क है ना, जो जिन मुल्कों से जाता है उनकी इकोनॉमी देख लो,
वो कितना मुल्क मालदार है और पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन कर लो। अगर दूसरा मुल्क पाकिस्तान से मुआशी हालत में नीचे है ना, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ यार वो आपसे कम रेट में दे सकता है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, उसमें भूख से मर रहे हैं। लेकिन जितने मुल्क हैं, जिस मुल्क की आप बात कर रहे हो ना, इंडिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, तो भाईजान उनकी इकोनॉमी, उनकी सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान से अच्छी है, स्टेबल है। तो ये कैसे मान लूँ कि एक मुल्क खुशहाल है, सही चल रहा है, वो मुल्क चीप रेट पर देगा? क्यों देगा? चीप रेट तो आप लगा रहे हो क्योंकि आपको तो फ्री में मिला है। तो आप सोचते हो मैं इतना रेट नीचे गिरा दूंगा ना, यानी कि अगर मार्केट में इतने रेट पे डील हो सकती थी ना, तो ये इतना नहीं लगाते, ये फौरन यहाँ आ जाते थल्ले। क्यों? क्योंकि इनको पता है यार अट्रैक्शन पैदा होगी, बाहर वाला फौरन से हमें ऑर्डर देगा और हमें तो मिल रहा ही नीचे, क्योंकि हम तो खून चूस रहे हैं जाहिल अवाम का। ओ भाई, अगर तुम इतने खैर ख्वाह हो ना, तो तुम वहाँ मार्केट के रेट को स्टैंडर्ड रेट पे दोगे, जो स्टैंडर्ड रेट है, यानी जहाँ पे इंडिया अपनी जो डिमांड दे रहा है, फिलिपाइन अपनी डिमांड दे रहा है, सऊदीया को, दुबई को, जिसको भी, जहाँ भी, तो आप भी उससे 19-20 के फर्क पे करोगे ना। समझ, आप बोल सकते हो कि यार 5,000 उस पे जो है ना हम इतने जोड़े रियायत दे देंगे, सही है, या जो डेथ रेशो होगा उसमें हम आएंगे। इस तरह की डील बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन ये नहीं करता कि यार अगर जो है ना सब इतने रेट दे रहे हैं तो आप फौरन इतने आ जाओ। भाई ये स्पेस बाकी है ना, अभी आप इस स्पेस पे करके नेगोशिएट करो ना, मार्केट में डील करो। नहीं करोगे क्योंकि यहाँ से तो आपको पता है खून चूसना है, नेटवर्क बिछाया हुआ है आपने। तो समझ आ रही है ना दोस्तों गेम? तो गेम ये चल रही है। दूसरी गेम क्या चल रही है? दूसरी जो है ना, मैं कुछ यूट्यूबरों से भी इख्तलाफ रखता हूँ। कुछ यूट्यूबर का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो सही हो, नेक नियति से काम करें, वो अपने दिल पे नहीं ले लें। कुछ का मतलब होता है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, ये ज़लालत नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है कि आप किसी की वीडियो बनाने जाते हो, यानी कि एक यूट्यूबर जाल वाले की वीडियो बनाने जाता है और जाल वाला उसको अगर ये बोले यार पहले तो तुम मेरी वीडियो नहीं बना रहे थे, अब दोबारा आ गए, कहाँ गया वो जाल का बायकाट? या ये बोले कि यार तुम्हें हम वीडियो बनाने का बोलते हैं, तुम खुद आते हो ना। तो ये ज़लालत नहीं है, ये ऐसी हरकत नहीं है कि किसी ने आपको ये चप्पल निकाल के रख के मुंह पे मारी हो। आपको ऐसा फील नहीं होता? मुझे तो कोई ऐसा बोले तो मुझे तो ये ज़लालत लगती है, मुंह पे चमाटा लगता है कि मैं अगर किसी के पास माइक लेके जाऊं और वो मुझे यूँ बोल दे, अबे भाई तुझे मैंने बुलाया है क्या? मुंह उठा के आ जाते हो क्या? इसका पसे पर्दा जुमला पता है क्या होता है? आ जाते हैं मुंह उठा के, आ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए हमारे पास, आ जाते हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए हमारे दर पे। और यही बात है। लेकिन वो यूट्यूबर आड़ क्या लेते हैं, यार लोग यही देखना पसंद करते हैं, मजबूरी है, लोग चाहते हैं ये सुनना। ओ भाई, मेजोरिटी क्या रो नहीं रही रेटों पे? तो मेजोरिटी तो ये भी सुनना चाहती है कि रेट अच्छा हो जाए, उसके लिए तो काम नहीं कर रहे आप। मेजोरिटी तो ये भी चाहती है इन जलीलों को बाहर भगाएं मार्केट से, ये तो आप काम नहीं करते। माइक लेके पहुंच गए और कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं। लोग नहीं चाहते। असल में पसे पर्दा एक यूट्यूबर के लिए जो ये कहता है कि मैं जाल के रेट इसलिए दे रहा हूँ कि लोग ये सुनना चाहते हैं, बेसिकली वो व्यूज़ हासिल करना चाहता है अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए ताकि उसकी अर्निंग अच्छी हो जाए। लेकिन वो खुल के ये नहीं बोल सकता कि यार मैं $1 के लिए आप लोगों की मेहनत, आपकी घर गृहस्थी, आपका चूल्हा बुझाने के लिए जाल वाले के पास जा रहा हूँ। ये सिंपल ही है। मुझे एक बात बताओ, माजरत के साथ मैं सब यूट्यूबरों को नहीं कह रहा, कुछ यूट्यूबर मैं जानता हूँ अच्छे हैं और कुछ यूट्यूबर ने शुरू से बनाई भी नहीं है, लेकिन जो यूट्यूबर जाल में ज़्यादा घुस रहा है ना, ज़्यादा घुस रहा है, उसमें मैं समझता हूँ अपना टैलेंट नहीं है, उसका अपना कंटेंट नहीं है, उसको अपनी ज़ात पे भरोसा नहीं है, उसको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं है, उसको तो कोई उसकी महारत ही नहीं है। तो वो सोचता है महारत तो है नहीं, माइक लेके जाऊँगा, इस जाल वाले को दिखाऊँगा, उस जाल वाले को दिखाऊँगा, रेट दिखाऊँगा, वाह वाह वीडियो आ जाएगी। भाई आप अगर इज्जतदार हो ना, आवाम की सोचते हो ना, तो आप मेहनत करके अपना कंटेंट बना के बगैर जाल के रेट पर भी वीडियो के व्यूज़ हासिल कर सकते हो। मुझे बताओ, ये जो इंडिया का है दीपंकर, क्या ये जाल का रेट बताता है? शहर में देहात जो है वो परिंदे वगैरह दिखाता है, जानवर, तो क्या वो जाल का रेट दिखाता है? मेरे अगर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं है तो इतने माठे भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है, क्या मैं जाल का रेट दिखाता हूँ? मैं कोशिश करता हूँ अपनी मेहनत से कि अच्छी बात, अच्छा कंटेंट दिखाऊं, अच्छी चीज़ें दिखाऊं, मेहनत करता हूँ ताकि लोगों की तवक्कात पे पूरा उतरूं। एक छोटी सी फ़ैन फॉलोइंग है, वो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हैं, मुझे इज्जत मिल जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ।
लेकिन आप चले जाओगे जाल वाले के पास, व्यूज से मतलब है। तो आप आवाम को मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जो जाल वाले में घुसता है ना, आप लोगों ने देखी थी अपनी ताकत जब आपने कमेंट्स में लिखी ना गालियां इन लोगों को, तो इन्होंने जाल की वीडियो बनाना बंद कर दी। तो आप अपनी ताकत दिखाएं, आपकी उंगली में आपकी ताकत है। आप मुख का तो बाद में बनाएंगे, उंगली में ताकत है। अनसब्सक्राइब करें उनके चैनल को। आप यकीन करें कि 2 से 3 वीडियो में यूट्यूबर्स की व्यूज छोड़ देंगे ना, डिसलाइक करें, वीडियो खोले ही ना, थंबनेल आए इग्नोर मार दें, यकीन करेंगे परेशान हो जाएंगे, सटपटा जाएंगे, चैनल छोड़ के भाग जाएंगे। वरना अक्लमंद जो होगा वो समझ जाएगा कि आवाम ये चीज़ देखना पसंद नहीं करती। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो बाहर बैठे हुए ना दुकानदार सारे, वो इन वीडियो को इन लोगों को कहते हैं कि वीडियो नहीं आ रही तुम्हारी यार, वीडियो बनाओ ताकि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में कोयटा, बलूचिस्तान, सवात, नौशेरा, बन्नू फन्नू, इधर उधर हर जगह पे वो ये वाली वीडियो दिखा के वहाँ की आवाम को कहते हैं देखें मार्केट का रेट तो ये चल रहा है, हम तो आपसे इतने का लेंगे। तो ये सारा नेटवर्क इस तरह से चल रहा होता है वीडियो के थ्रू, ये लूटमबाजी चल रही है। तो ऐसे यूट्यूबरों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस दुनिया में लाखों चैनल बन रहे हैं, चल रहे हैं, अपने अपने कंटेंट हैं, कमा रहे हैं पैसा। पैसा कमाना सबका हक है, लेकिन जायज़ पैसा कमाएं। किसी को हर्ट करके, किसी का नुकसान करके ये पैसा मज़ा नहीं करता, इज़्ज़त ही नहीं है। अपने कंटेंट की इज़्ज़त है, जो आपका तजुर्बा है, जिसमें आप कमांड रखते हैं, उसके साथ आएँ। मैं बताता हूँ ना भाई, अगर आपको जाल के रेट के अलावा कुछ भी नहीं आता, ना आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, ना आपको बर्ड्स को रखने का तरीका पता है, ना आप उसकी अद्वियात बता सकते हैं, अफजाइश नस्ल का तरीका नहीं बता सकते, तो भाईजान कैमरा ले लिया है ना, माइक ले लिया है, मेडिसिन मार्केट चले जाएं, मेडिसिन मार्केट के रेट बता दें। शेरशाह कबाड़ी बाज़ार चले जाएं, कबाड़ का रेट बता दें। रिसाइकल प्रोसेस जो हो रही हैं, बैटरियाँ बन रही हैं, ये सब बन रहा है, वो बता दें। किसी हार्डवेयर के पास चले जाएं, दरवाज़ा बन रहा है, ग्रिल बन रही है, वो दिखा दें। लकड़ी वाले के पास चले जाएं, दरवाजे बन रहे, खिड़कियाँ बन रही, वो दिखाएं। भाईजान, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। ये जो आप कर रहे हो ना, तफरी में कर रहे हो, ये गुनाह के ज़मरे में आता है, क्योंकि आपने उनको प्रमोट कर दिया है जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। और मुल्क की हालत आपको पता है, एक एक रुपये पे लोग तरस रहे हैं। तो आपके पास कैमरा है, आप इतवार को यहाँ जाने के बजाय बाज़ारों में जाएँ, लुंडा बाज़ार में जाएँ, जूते की कीमत, जैकेटों की कीमत ये दिखाएं ना। आपके जहन में यही बस बस गया। अच्छा, एक चीज़ बताऊं आवाम, सबसे प्यारी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तमाम आवाम को, आप गौर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आज एक बंदा है ना जो ये सुन चुका है कि यार यूट्यूब से पैसे आते, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं भी चैनल बनाऊं। लेकिन जब वो चैनल बनाएगा तो वो ये सोचेगा यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं। सबके जहन में आता है ना, क्योंकि जब तक आप अपनी इल्म, काबिलियत, तजुर्बे से लोगों के दिलों में जगह हासिल नहीं करते तो आपको कोई देखता नहीं है। शुरू में किसी को क्या पता है कि आप क्या हो। तो ये जितने भी माँ के लाडले हैं ना, जो ये सोचते हैं कि यार शॉर्टकट का तरीका क्या है, तो उनके जहन में एक चीज़ है कि यार अगर हमारी शक्ल कोई नहीं देखता ना, हम माइक पकड़ेंगे, परिंदा मार्केट जाएंगे, जानवर की मार्केट जाएंगे। चूँकि जानवर और परिंदे की शक्ल एक जैसी होती है और सबको प्यार है, तो वो मेरी शक्ल नहीं देखेगा, परिंदों की शक्ल देखेगा। इसी तरह ये जो नए नए यूट्यूबर हैं और जो यूट्यूबर जाल वाले में घुस रहे हैं, वो इसी तरह से आ रहे हैं कि यार हमें कोई देखे ना देखे, हम परिंदे दिखा दिखा के, जाल का रेट बता बता के पैसे कमाएंगे। फिर हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, व्यूज़ भी आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो इन लोगों को पहचाने, या आपके मुफाद में नहीं है, हर उस बंदे को देखें, चाहे वो यूट्यूबर हो या मार्केट में खड़ा हुआ है बहुत सारे परिंदे लेके। आप ये सोचें कि यार आज तक इनकी अपने सेटअप पे वीडियो क्यों नहीं आई, इनकी अपने घर के सेटअप की वीडियो क्यों नहीं आई, इनकी वीडियो में इनके बच्चे क्यों नहीं आए कि सेटअप में हैं। क्योंकि जो घर के सेटअप पे वीडियो बनाता है, लामला उसकी एक्टिविटी से जाहिर हो जाता है कि यार ये इसके घर है, इसके बच्चे भी आ रहे हैं, ये पड़ा हुआ है घर। लेकिन आपको ऐसे लोग दिखेंगे मार्केट में, परिंदा बेशुमार होगा, बोलेंगे हमारी भाई ब्रीड है, घर पे ये लगे हुए, फार्म लगे हुए, आपको उनकी वीडियो में नहीं दिखेगा। वो तरीका वारदात पता है क्या होता है, वो जाल वालों का ही वो माल है जो आपसे जाल वाले ने ख़रीदा है। और वो जाल वाला क्या करता है कि जब वो एक्सपोर्टर को देगा तो एक्सपोर्टर उसको कम पैसे देता है। तो वो ये क्या करते क्या है, एक बंदे को एक पिंजरे में फॉर एग्जांपल जावा, लवबर्ड, लोटिनो, एल्बिनो, फलाना ढिमाका दे देते हैं और उसको कहते हैं कि हम तो जाल में बैठे हुए हैं इतवार को, तू यहाँ बैठ जा ताकि तू ओपन मार्केट में भी बेच ले। यानी जाल वाला जाल में तो ख़रीदता है ना सस्ते,
तो वो ओपन मार्केट का रेट, फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन जावा का रेट 35,000 है और आपसे उसने जाल वाले ने ले लिया 25 का, 20 का, 22 का, तो वही वाला फ़ोन जावा आपका वो पिंजरे में डाल के वहाँ पर बैठ के 35,000 में बेचेगा। अब उसके टारगेट क्या होता है कि मेरे 3-4 पेयर 10 पेयर भी यहाँ बिक गए ओपन मार्केट में, तो आप ही से जो उसने 20-22 हज़ार में फ़ोन जावा लिया या 25 में लिया है, उस पर उसने कितने 40-50-60 हज़ार रुपये यहीं कमा लिए, खुले कर लिए एक कैटेगरी में। इसी तरह लव बर्ड, फिंचीज, दूसरे जो हैं वो, तो ये मार्केट को इस तरह से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। कुछ ब्रोकर हैं, उनका काम क्या होता है कि जो ओपन मार्केट में लेके खड़े हैं उनको उनके दिल में मेल डालना, उनके दिमाग में वसवसा डालना। वो आएंगे, ओए हो ये क्या है, अबे इसकी तो ये इसका साइज़ नहीं है, इतने में दोगे नहीं, घूम के आएगा दोबारा, हाँ देना है नहीं, फिर दूसरे को भेजेगा तो दूसरा भी आएगा दांत में तीली मारता, हाँ भाई क्या है, नहीं भाई मज़ा नहीं कर रहा। मार्केट देखो ना, मार्केट में क्या है, 3-4 बंदे आपके वैसे आएंगे जिससे आपको लगेगा यार मार्केट में तो हर बंदा इसको पूछ ही नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर आप दिल बर्दाश्ता होके, क्योंकि ये लोग जानते हैं आपकी साइकी को कि आप फ्यूल खर्च करके आए हो, दिन लगाया है, आप टारगेट से आओगे, पैसे लेके जाओगे, तो आप शाम के टाइम पे या तो उन्हीं में से किसी को बेच दोगे या जाल वाले को दोगे। अगर उनको बेचोगे तो वो भी साइड में जाके जाल वाले को दे देंगे, उन्हीं के बंदे होते हैं, सही है, वरना जाल वालों को दे दोगे वो तो चाहते यही है। तो ये पूरा नेटवर्क है जो जिसको मैं चाहता हूँ कि नंगा करके रख दूँ, और मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। और वो बेगैरत यूट्यूबर जो है उनको गैरत नहीं आ रही है, उनके मुफादात जुड़े हुए। एक और चीज़ देखें ना, मेरे चैनल पे आज तक देखें ना कि एक्सपोर्टर ये नहीं है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मुझे कांटेक्ट करे और मैं उसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं तो हक की बात कर रहा हूं। तो माजरत के साथ फिर कैसे लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वीडियो अगर बना रहे हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछते मीटिंग में। तो भाई माजरत के साथ कुछ बेगैरत यूट्यूबर हैं, उनको गैरत ही नहीं आ रही, उनका खून जोश ही नहीं मार रहा पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो भाई अगर व्यूज़ ही चाहिए और तुम ये मेहनत नहीं कर सकते जो मशवरे दिए हैं, तो भाईजान फिर तो सीधी बेगैरत तो आप बने हुए, फिर बेगैरती पे उतर जाओ। क्योंकि आवाम अगर जाल का रेट देखना चाह रही है, आपकी सोच से अगर आवाम जाल का रेट देखना चाह रही है, तो आवाम तो नंगपना भी देखना चाह रही है, बेहयाई भी देखना चाह रही है। तो फिर वो भी आप दिखाना शुरू कर दो, क्योंकि आपको इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम गलत देख रही है या ठीक देख रही है। इंसान का अपना ज़मीर होता है ना। अगर मुझसे कोई तवक्कात करे कि यार मैं जो है कोई गंदी बेहयाई वाली चीज़ें लगा लूँ, तो मैं खुद भी तो इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, मैं सोचूंगा नहीं यार इससे तो मुझे भी गुनाह मिलेगा और अगले को नुकसान मिलेगा, मैं तो ये काम नहीं करूँगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोग देखना ही यही चाह रहे थे इसलिए मैंने लगा दी, तो ये तो बेगैरती है सीधी सीधी। तो भाइयों, इसमें जो वॉइस सुनी, अगर नहीं सुनी यानी मैंने नहीं लगाई, तो मैं आगे लगा दूंगा। इस वॉइस में सुने इस एक्सपोर्टर की वॉइस को, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कौन सा एक्सपोर्टर, कौन सा मसीहा बना हुआ लगता है। हो सकता है कुछ चीज़ों का मैं जवाब दे सकूँ, कुछ को ना दे सकूँ, लेकिन मैं सुन लिए। मैं आपका जवाब आखिर वाले से स्टार्ट करता हूँ। उससे मुझे बड़ा इख्तलाफ है। आप ये चाह रहे हो कि कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत सारे लोगों का रिस्क बंद कर दिया जाए। यार वो जाल वाला बैठा है, वो भी तो कमाई के लिए बैठा हुआ है। जो बीच में आप जो पेट्रोल वाले, वो भी तो बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत बात है, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। तो अगर आपको फिंच में फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप फिंच की जगह कुछ और चीज़ लगा लो। ठीक है, आपको लगता है यार मुझे नुकसान हो रहा है, आप फिंच ख़त्म करके बजी लगा लें, कॉकटेल लगा लें, लवबर्ड लगा लें, फिशर लगा लें। नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरी वीडियो बनेगी, आपके साथ सिलसिला जुड़ा रहेगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह सेहत सलामत रहेगी तो हाजिर रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।